कहाँ पैदा हुआ, किस घर में, कैसा, उसके साथ क्या क्या प्लस माइनस जुड़े हुए हैं, सब जिसको तुमने एक नसीब नाम देकर कोसते थे या खुश होते थे। स्वतंत्र विचार से सोच के देखो है क्या। जैसा तथा जिन विकारों वाला है, अब तुम उसके साथ मिलकर बैठते हो तो मैं विकारी, मैं दुखी, मैं, लेकिन इसको जानने वाला हूं मैं। जानते हो ना, विकारों का पता पड़ता है मन, तुम जानते हो पक्का, मिक्स हो जाते हो। फिर राग द्वेष मन में है, मैं मिक्स हो जाती, अब मैं इकट्ठे कर बैठती। अगर मैं सेपरेट है तो इसका इलाज कर सकेंगे। गुरु हमारे को सेपरेट पहले कर देता है, अब इलाज करवाता है। कैसे? राग क्यों है? प्रेम के अभाव में, प्रेम परमात्मा वाला शुरू हो जाए, ज्ञान के अभाव में विकार भासेंगे। पर जैसे ही सेपरेट हुए, अब तुमको पता है इसमें विकार है। विकार क्या? चेंज होना विकार है इसका। ये चेंजेबल है पक्का, ये एक पहला विकार है। शरीर परिवर्तन वाला है, मन भी परिवर्तन वाला है, इसका विकार है। विकार ऐसा नहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो एक अलग से चीज है। पर पहला फंडामेंटल इसका विकार कौन सा है? चेंज। मना पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ये विकार है परमात्मा का। और अच्छाई भी इसकी यही है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रोग्रेस की निशानी है। भगवान चेंज में, वो फूल जो आज आप देख रहे, थोड़े दिन के बाद मुरझा जाएंगे। ओके, निकाल कर खाद बना देते हो इन्हीं की, फिर नए बीज फड़े। कल तक मोगरे के थे, आज गुलाब के डाल देते हो, फिर से नई चीज, नया नया, सब नया परिवर्तन, अच्छा लगता है। हाँ, अगर खाली सर्दी, जिन शहरों में रहते डल मुर्दार, खाली गर्मी, जलन जलन, तो सब चेंज होता रहता है, कितना सुंदर होता जाता है। हम खाली स्वीकार नहीं कर पाते थे, गुरु हमको ये सिखाता है स्वीकार करना सीखो। गर्मी नहीं आएगी, आम खाओगे? खाओगे आम? अनाज पकते हैं, नेचुरल अनाज तो जो तो गर्मी में पकते हैं। सर्दी ना आए तो मूली कब खाओगे? मूली गाजर आते हैं सर्दी में, खाते हो। तो 12 महीने वाली छोड़ो बातें, जो सीजनल चीजें आती हैं वो तो अपने अपने समय पर आती हैं। तो इसको कैसा विकार क्या है? चेंज होना, नए से पुराना होना, पुराने से नया होना, बराबर है सर्कल। हाँ, और जिस कारण से जो हुआ उस कारण को पकड़ते हो। यहाँ मन मार खा जाता, मेरा क्या जानना, नहीं जानोगे तो दुखी सुखी होते रहोगे। अकारण कुछ नहीं हुआ है, पक्का। मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? कोई कारण, कोई तो कारण होगा। उस कारण को हम नहीं भी जान पाते तो किसी की मदद लेकर जान पाए, और वो है ज्ञान से। गुरु हमको मदद देता रहता है और सारे सीक्रेट को बताता जाता है। एक आईना बना देता है हमको, जिसमें सब दिख जाता है। बहुत जानने से हमारा प्रयोजन भी नहीं है, बहुत नहीं जाने, फंसी हो जाएंगे। जितना जरूरी उतना जानकर छोड़ दे। बहुत जानते हैं, बहुत अजीब बात हो जाती है, इसने ऐसा क्यों, तुमको अपने से काम था, हम औरों के काम में पड़ जाते, वो भी ना हो। हाँ, तो ये क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा हो या परमात्मा हो, प्रभाव वाला तो है परमात्मा, अमर सच्चिदानंद, जो वो 15 अध्याय में कितनी बातें बोली, अविनाशी है, ये प्रभाव है।
मुझसे सुन। पर बोला संक्षेप में, डिटेल में नहीं बता सकेगा कोई, थोड़े में। हाँ, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ये प्रूफ दे रहा है भगवान। ऐसा नहीं कि मेरे घर का खिचड़ी है, मैं घर का कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो पहले ही कहा हुआ है ऋषियों मुनियों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, उनके सूत्र बोले हैं, उनके मंत्र बोले हैं, तो वही मैं तुमको रिपीट करके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खाली ये मेरी मान्यता है, वेदों शास्त्रों की भी है। ये प्रूफ है सच का। जैसे याज्ञवल्क्य को बोला ना, जो शास्त्रों के अनुसार हो, जो वेदों के अनुसार, जो अवतारों के अनुसार, और तुम्हारा अनुभव वो बोल। अपने घर का तुम पका के कुछ भी बता दोगे, ऐसा नहीं चलता है। एक विथ प्रूफ हमारे होगा तो इफेक्टिव और सच पता पड़ जाएगा। गीता बोली कृष्ण ने, लेकिन पहले से ही जो शास्त्रों में बोला हुआ था उसका तत्व कह रहे हैं। घर की कोई भी एक, दादा भगवान से एक दिन किसी ने पूछा, दादा आप भी तो शास्त्रों के कोटेशन दे देकर हमको बताते हैं। तो बोला क्योंकि तुम भी तो शास्त्र भर कर आए हो अंदर, तो मुझे वहां से तुम्हारी शंकाओं का समाधान करना पड़ता है। सच्चाई है। एक समझो गुरुद्वारे से बहुत होके आए, तो बोलते मेरी तो टेस्ट गुरुद्वारे वाली है। तो बाबा सुनो, गुरु के वचन ऐसे ऐसे हैं, गुरु बाबा ने भी ये बोला है, देखो यहाँ से अज्ञान का खात्मा किया। हाँ, ये बराबर सच्ची। फिर कोई आते हैं जो गीता को ही मानने वाले, माना कृष्ण, बाबा कृष्ण की गीता समझो तो तुम, तत्व एक है, सोचने जैसी बात है, पर वहां से निकालने वाला गुरु हमको चाहिए। अब हम लोग गए दिल्ली, एक दिन बैठे थे, मिसेस चड्डा थी एक सरदारनी, उनके घर में सब रह पड़े थे दादा भगवान से। दादा आप आए हैं, गुरु नानक सच में हमारे अंदर प्रकट करवाया है। पहले हम खाली नाम के सरदार थे, अंदर ग्रंथ में क्या लिखा है, सुखमनी क्या है, जपजी साहिब पता भी नहीं था, लेकिन लड़ पड़ते थे, मैं सरदार हूं। आपने सच्चा सरदार बनाया है। खालसा तो सच्चा भीम बने हैं, क्योंकि हमने गुरु नानक को अभी समझना सीखा है। अगर एक बैठी थी, किसी ने गीता का सवाल पूछा उससे, अब उसको अर्थ आता नहीं था बोले कैसे कि ये चवे तो मुझे न तो अच्छे। दादा भगवान ने बोले ना, अखरां दे विच जो कोई अड़िया, इश्क दी चाड़ी मूर न चढ़िया अब वो पूछने वाली तो चुप हो गई। है तो राइट, लेकिन किस समय बोलना चाहिए वो अपने बचाव में बोल गई। हम लोग सब पहुंचे, बोला कि इसका क्या अर्थ है। मैंने बोला यहाँ के लोगों से नहीं पूछा है। मैं पूछा, यही जवाब मिला शंका समाधान हुई नहीं हुई, आओ मिलकर विचार करें। फिर उससे पूछा, अब तसल्ली हुई, शांति आई। तो अंदर वाला वो तसल्ली जरूर चाहता है। झूठ मूठ में हाँ करेंगे, अज्ञान खत्म नहीं होता। अड़ो भी नहीं, लड़ो भी नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि झूठ में चूहे के बेर में हाथी घुस गया, नहीं बोलना तो ये जो बोला संक्षेप में, प्रभाव क्या है, गुण क्या है, ये है वो सब ऋषियों द्वारा भी विभाग पूर्वक। ये एक
कोटेशन ये देकर बोल दिया कि खाली मैं नहीं बोल रहा हूं, सबने बोला है। युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। कैसे कैसे बोलकर हमारे अज्ञान को नाश किया गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 11 तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। क्षेत्र खाली ये चमड़ा नहीं, इसके अंदर जो जो वास कर रहे हैं देखो। शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति, चेतना को किया। हाँ, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। देखो, ज्ञान के बाद तो विशेष हो गए, लेकिन चेतन शक्ति थी तभी यहाँ से कहीं चुनकी मारी तो दुख हुआ, पीड़ा हुई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आज अशांति हो रही है, इतना पता था। सामान्य ज्ञान सबके पास था, ज्ञान के बाद विशेष ज्ञान हो गया, तो सामान्य चेतन सबके पास था, ये विशेष चेतन ज्ञान से। सामान्य चेतन था मान अपमान लगना, दुख सुख लगना, और अशांति हो रही है, मूड खराब हो रही है, ये वो, इतना तो सबको पता था। जागृत था व्यक्ति, थोड़ा कम जागृत था खाली। अच्छा, हाँ, अभी ये पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ, 5 महाभूत मतलब 5 तत्व, पक्का, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जो भी पानी, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति थी। हर एक की मूल प्रकृति तो होती है ना, स्वभाव अंदर वो, तथा 10 इंद्रियां। ये सारा ये क्षेत्र का है वर्णन। 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय। आंख का विषय है रूप, ये 5 विषय दिए हैं। हर एक इंद्री का एक एक विषय है? कैसे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, रस माने जबान, खाने पीने जो रस। तो ये 5 गंध। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा। अब ये क्यों है? इसी जीव में इच्छा, अब इच्छा दिमागी द्वेष पैदा कर रहा है, इसको नाम ही देना चाहिए ना। इच्छा अच्छी है, लगाओ भगवान की तरफ तो अच्छी हो जाएगी। शरीर की तरफ लगाते हैं तो जला, द्वेष, दुश्मन पैदा करती है। दुश्मनियां इस इच्छा की वजह से है, किसकी? ये सारी कोरटें क्यों भरी पड़ी हैं? जो पे वाजो वजह द्वेष, सुख दुख है मन के धर्म। सुख दुख लगता है ना, कि नहीं लगता है? फिर स्थूल देह का सुख दुख लगना, स्थूल देह में लगते, मन में। पिंड, चेतना, देह का पिंड, उसमें चेतना, जो एक अंतःकरण, शरीर अंतःकरण की चेतन शक्ति। इतना तो नॉलेज सबको होता है। और धरती, अभी धरती पढ़ो, फिर 18 में, हाँ, 34-35। हाँ, परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य, का एक नाम प्रथा था, इसीलिए प्रथापुत्र। फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा
अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को